तो किसी दुकान का वो खिलौना है। खिलाड़ी तो पंकज मिश्रा है, खिलाड़ी तो पंकज मिश्रा जो 1250 करोड़ का जो भूमि माफिया है, वहाँ का पहाड़ खनन लूट करके वो पहाड़ को बराबर कर दिए, समतल कर दिए, हमारा वनस्पति हमारा झरना का पानी को वो तहस नहस कर दिए। वो है मैंने सभा को देखा, सीधा देखा जाए वहाँ पंकज मिश्रा बनाम लोबिन हमरब की लड़ाई है स्पष्ट रूप से। वो खूंखार व्यक्ति है, वो दुर्दशा बना दिया पूरा संताल परगना को। पंकज मिश्रा वो व्यक्ति हैं, दादा आपको हम बता रहे हैं, आप बड़हड़वा से लेकर के मिर्जा चौकी तक चले जाओ, जहाँ आपका पहाड़ कटा करके बराबर हो गए हैं, उसका नाम है पंकज। आई सारा चीज में माफिया, सारा चीज में धांधली। आप देख लीजिए उत्पात वाला में कितना झारखंड का नौजवान, कितना लड़का दौड़ दौड़ के शहीद हो गए ग्राउंड में। अब वो पेंडिंग, अब वो पोस्टपोन वाला में हमको फॉर्म में स्पष्ट रूप से बोला गया है, आपका बीट नहीं है तो भाई आवेदन आप नहीं करिएगा, आपका बीट नहीं है। और देखिए बलिया यूपी छपरा वहाँ का आदमी भर दिया है फॉर्म। अब बताओ भाई वो किस बीट से भरा? हमको पैसा देकर के पिटवाता है, ये काम करता है ये लोग। लेकिन स्टूडेंट किसी से डरा नहीं है। भगत सिंह जैसा हम लोग का नियम है, हम नहीं डरेंगे और नहीं सच्चाई से पीछे दूर भागने वालों। हम सब स्टूडेंट की क्या दुर्दशा बना दिया है, हम लोग की बाल तक पाक चुकी है, शादी तक नहीं हुआ है, कोई वैकेंसी तक नहीं दे रही है। अब हम लोग करें तो क्या करो, यही सब बात, यही सब मुद्दा हम बताने के लिए जनता के बीच में हम लोग। मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और अगर हम झारखंड की राजनीति की बात करते हैं तो विभिन्न जो राजनीतिक दल है, चाहे वो इंडिया अलायंस है या फिर NDA है, वो लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन अगर हम साहेबगंज की बात करते हैं, जो तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे, मेरा कैमरामैन से कहेंगे, ये जो लड़के बैठे हैं ये लोग ना ही कोई राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है और ना ही ये लोग जो है कोई पार्टी पॉलिटिक्स करने वाला जो है लड़का है। ये लोग साहेबगंज ज़िले के जो कॉलेज है, ये लोग कॉलेज का स्टूडेंट है। यानी कि अगर हम सीधे शब्दों में कहेंगे तो झारखंड का ये लोग कल का भविष्य है। ये लोग आज जो है एक गांव में आया हुआ है जो साहेबगंज ज़िले के बोरियो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, तालझारी प्रखंड के गोदाहड़ा गाँव में। ये लोग आया हुआ था यहाँ पर, ये लोग के जो है प्रचार प्रसार कर रहा था। तो हमने सोचा कि चलिए इस लोग से पूछते हैं कि आखिर ये लोग किस चीज़ का प्रचार कर रहा है, कोई राजनीतिक दल का प्रचार कर रहा है या फिर ये लोग के साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो मेरे साथ जो है प्रेम जी हैं, इनसे भी हम लोग जानेंगे कि दादा आज आप लोग आए हुए हैं, विभिन्न जगहों पर देखते हैं हम लोग की राजनीतिक दल प्रचार करता है, लेकिन आप लोग हॉस्टल का लड़का आए हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या कोई राजनीतिक दल के प्रचार करने के लिए आए हुए हैं या क्या बात रखने के लिए आए हैं। सबसे पहले गोविंद जी, आपका न्यूज नेशन चैनल के जितने भी फॉलोवर्स हैं, आप सबको जोहार, नमस्ते, प्रणाम। हम स्टूडेंट हैं, साधारण से हम छात्र हैं और हम सब जितना भी यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं ये टोटल हम लोग हॉस्टल के छात्र हैं। इसलिए करके हम लोग को ये आना पड़ा, गांव घर में घुसना पड़ा, क्योंकि हमारे जो कुछ दिन पहले गायबथान वाला मामला जो हुआ था वो गांव का मामला था, वो हॉस्टल चले गए, हॉस्टल से फिर आप एरिया घूम रहे हैं वो मामला। तो इसलिए करके हम किसी पार्टिकुलर पार्टी से हम जुड़े नहीं हैं, पर हम जनता को अपना बोरियो विधानसभा चाहे संताल परगना के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी जनताएं हैं, हम उनसे स्पष्ट कहना चाहते हैं कि सरकार हम सब स्टूडेंट की क्या दुर्दशा बना दिया है। हम लोग की बाल तक पाक चुकी है, शादी तक नहीं हुआ है, कोई वैकेंसी तक नहीं दे रही है। अब हम लोग करें तो क्या करो, यही सब बात, यही सब मुद्दा हम बताने के लिए जनता के बीच में हम लोग आए हैं। गायबथान का बात बोल रहे दादा, KKM कॉलेज का बात बोल रहे हैं। KKM कॉलेज में क्या हुआ था? गायबथान में एक छोटा सा गांव है, वहाँ हमारे सोसाइटी के लोग हैं, हमारे संताल समाज से ही, हमारे संताल समाज के ही आदमी थे। वहाँ गायबथान का मामला ज़मीनी मामला था। वहाँ हमारे संताल समाज के कुछ लोग थे और कुछ क्या बोलते हैं अल्पसंख्यक लोग थे। वो लोगों के बीच में हम लोग तो दुनिया पता है, हम लोग लकड़ी बेच करके, पत्ता बेच करके हम लोग खाने पीने वाले व्यक्ति हैं, उसी में से हम लोग जीवन यापन करते हैं। पर उन लोगों ने किसी कारणवश अगर थोड़ा सा छोटा मोटा चीज़ के लिए पैसा घट जाते हैं तो किसी से पैसा 1-2 रुपया ले लेते हैं अपना घर चलाने के लिए, कोई पेशेंट वगैरह ठीक करने के लिए। तो उस अवस्था में उन्होंने पैसा 1-2 रुपया पैसा किसी से लिया होगा, तो लिया था, तो फिर वो लोगों ने डबल टेबल करके वो पैसा ऐड करके वो लोग कहता है हम लोग ले लिए। आप भाई वो लोग का मामला आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद वो लोग केस हुआ, मुकदमा हुआ,
तो कोर्ट भी उतना ये नहीं है कि मतलब कोई मतलब शक्तिशाली व्यक्ति पर ही वो फैसला दे दे, ऐसा कोर्ट नहीं है। कोर्ट अपना निष्पक्ष तरीके से डिसीजन अपना दे दिए। वो संथाल का ज़मीन था, आदिवासी का ज़मीन था, इन लोग को मतलब झूठ फैला करके कोई मतलब क्या बोलते हैं इधर उधर बात करके उन लोग को जो है ज़बरदस्ती दबाव करके उन लोग को शांत किया जा रहा था। तो कोर्ट ने समझा ये लोग आदिवासी शांत भावना के आदमी है यार, ये लोग किसी का कुछ बिगाड़ता भी नहीं है और ये लोग अच्छे मानव है भारत देश में देखा जाए तो उस लेकर के कोर्ट डिसीजन दे दिया। वो पुनः वो अपना ज़मीन है भाई, अपना संथाल समाज का ज़मीन है। तो उन लोगों ने वो अल्पसंख्यक समुदाय के जितने भी अगल बगल महला के थे वो लोग वहाँ जा कर के वो परिवार में हमला कर दिए। हमला करने के बाद यहाँ का MP, यहाँ का लोकल स्थानीय MLA, जितने भी ट्राइबल लीडर्स MLA MP हैं, वो लोगों ने आज तक एक शब्द खोला नहीं है भाई, क्योंकि वो संथाल समाज का बात है। तो आप यार संथाल ट्राइबल लीडरशिप है, ट्राइबल एरिया से आप जीत के जाते हैं तो ट्राइबल के हित के लिए कुछ काम करो, लेकिन ट्राइबल को हम लोग को छोड़ दिया गया है। ये सिद्धगनु चांद भैरव के भरोसा, उन लोग के आशीर्वाद के ऊपर हम लोग जिंदा हैं, अन्यथा हमारे राज्य सरकार कोई काम का नहीं है। आप वहाँ का देखिए, वहाँ का बात अगर पाकुड़ वाला यहाँ सोसाइटी का लड़का, वहाँ संथाल समाज का लड़का पाकुड़ में पढ़ते हैं तो भाई वो लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि ये हमारे संथाल समाज में आखिर होता क्यों है। तो वो लोग जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो भाई वो लोग अपना यूनियन बना लिए। कुछ मतलब जो संवैधानिक के दायरे हैं उस अकॉर्डिंग वो पाकुड़ को बंद करना चाहते थे। तो वहाँ का लोकल SP और क्या बोलते हैं स्थानीय प्रशासन और MP MLA ये षड्यंत्र के तौर पाकुड़ हॉस्टल में धावा बोल दिया। 150-200 के करीब वहाँ पुलिस फोर्स थे और वो लड़का पर वहाँ मतलब धावा बोल दिया और वैसा मार मारा। हम लोगों ने किसी गाय भैंस को हम लोग उस तरह से मारते नहीं हैं, उस कैटेगरी से वो लोगों ने मारा। वैसा मारा एक लड़का का पीछे स्पाइनल कोड होते हैं मानव के, वो हेमरेज हो गए। वो अपना माता पिता को पहचानने से वो इग्नोर कर रहे हैं, मतलब वो मेरा पिता नहीं है, वो माइंड डिस्टर्ब है, मतलब नहीं काम कर रहे हैं। आप बताइए उस तरह से ये JMM सरकार कर रहे हैं रवैया, एक तो वैकेंसी नहीं देते, एक तो हाँक मारती है, एक तो सारा चीज़ वो छीन लेते हैं। भाई संथाल समाज आखिर हमारे जाएंगे तो किधर जाएंगे। हवाई अड्डा यहाँ बन रहे थे, बांझी के ऊपर में हवाई अड्डा बन रहे थे। लोबिन हेम्ब्रम ने कितना वहाँ का आदमी को इकट्ठा करके प्रोटेस्ट करके वो स्थगित करा दिए थे। जेल से जैसे बाहर आए, कैबिनेट में पास कर दिया, पैसा पूरा अलॉटमेंट कर दिया, अब बनेगा भाई। तो बनेगा तो यार वहाँ का आदिवासी हमारे कहाँ जाएंगे, वो भी तो हमारे आदमी हैं। तो यही सब बात तो हम गाँव समाज में आए हैं, यही सब बात बताने के लिए कि आप लोग डिसीजन कीजिए किसको देने में बेटर है, नहीं देना, ये आप स्वतः आप हैं, हम किसी दबाव के लिए नहीं आए। हम लोग ये इतना आए हैं कि ये सरकार की रीजन में हम सबों के बीच में ये स्थिति, ये गति हम लोग की हुई है। और बोरियो विधानसभा का देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है गोविंद भाई। बोरियो विधानसभा को देखा जाए, वहाँ लोबिन हेम्ब्रम है और कैंडिडेट वैसा कैंडिडेट को दे दिए, वो कैंडिडेट तो दिए पर वो कैंडिडेट नहीं है। समझो किसी दुकान का वो खिलौना है, खिलाड़ी तो पंकज मिश्रा है। खिलाड़ी तो पंकज मिश्रा जो 1250 करोड़ का जो भूमि में पिया है, वहाँ का पहाड़ खनन लूट करके वो पहाड़ को बराबर कर दिए, समतल कर दिए, हमारा वनस्पति, हमारा झरना का पानी को तहस नहस कर दिए, वो है मेन खिलाड़ी। और ये लोग देखा जाए यहाँ के लोकल MP MLA जो बोलते हैं हमारे रिजर्वेशन खतरे में, तो खतरे में हम इस चीज़ को बताना चाहते हैं भाई। OBC को दिखाया जाए तो 27% है, अब ST को देखा जाए तो सेंट्रल में 7.5% है, और SC को देखा जाए तो 15% है। अब रिजर्वेशन में यदि खतरा है तो जिसका रिजर्वेशन ज़्यादा है, तो जैसा OBC में आते हैं अमित शाह आते हैं, नरेंद्र मोदी आते हैं, पंकज मिश्रा आते हैं, वो लोग क्यों देने कोते हैं भाई। हमारा तो 7.5% है, हम क्यों लड़ रहे हैं रिजर्वेशन के लिए। वो लोगों को लड़ना चाहिए भाई, उसका ज़्यादा है, मेरा घटे कहीं ना कहीं, मेरा घटे क्या हो। और जबकि हमारा सबसे कम है, हम ही लड़वा देता है। आप बताओ यार ये लोग कैसे पॉलिटिक्स करते हैं लोग। और ये पंकज मिश्रा भूमाफिया बोरियो विधानसभा को सीधा देखा जाए, वहाँ पंकज मिश्रा बनाम लोबिन हेम्ब्रम की लड़ाई है स्पष्ट रूप से। अब भाई उसमें कौन जीते नहीं जीते वो हम बात करने नहीं, हम छात्र हैं, हमारे छात्र के हित के लिए हम बात आए हैं। गांव समाज हमारा है, सोसाइटी के आदमी को हम अपना सचेत करने आए हैं। 20 तारीख आप किससे दीजिएगा, क्यों दीजिएगा, कैसे दीजिएगा, किस लिए दीजिएगा, अगला भविष्य क्या है, ये सब बात करने के लिए हम लोग गाँव समाज में आए हैं। दादा एक बात आप बहुत महत्वपूर्ण बात बोले हैं कि आखिर हम लोग का कोई सुनता नहीं है, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है दादा आपसे कि झारखंड राज्य की कभी भी हम चर्चा करते हैं तो आदिवासियों का सबसे बड़ा राज्य कहलाता है झारखंड। झारखंड में सरकार भी आदिवासियों का है, और अब पाकुड़ KKM कॉलेज की चर्चा किए तो वो संथाल परगना में आता है। हालांकि वो महेशपुर विधानसभा में भी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, गायबथान, तो वहाँ के विधायक भी आदिवासी हैं। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि हमारा कोई नहीं सुनता है। आप
तो बेफिजूल का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं है। अब ये हम बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से गैबथान के विषय में। सब आपका है, आप बोलते कोई सुनता ही नहीं है। आप सुनिए तो महाराज, मेरा बात सुनिए ना। गैबथान के मामले में लोकल हमारे MP साहब है विजय हंसदा, आज तक यूट्यूब पे खोलो और खोजो, एक शब्द उन्होंने टिप्पणी नहीं किया। CM सरोज कुर्सी में हम लोगों ने बैठाया है, एक शब्द वहाँ के बारे में नहीं बोला। आप बताओ यार, उतना बड़ा बड़ा पोस्ट में आदिवासी ट्राइबल लीडर बैठे हुए, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो भाई हमारे आदिवासी के नेता लीडरशिप तो जरूर है, लेकिन करते कोई नहीं है। आप संथाल समाज हमारे किधर जाए, क्या करे, ये तो भगवान ही तय करे। और हम लोग स्टूडेंट हैं, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे तो जरूर सोचेंगे बना भविष्य के लिए। तो लेकिन दादा एक सवाल उठता है कि आप विजय हंसदा पर सवाल उठाए हैं, वहाँ के जो लोकल MLA है स्टीफन मरांडी, वो भी नहीं बोल रहे हैं कुछ नहीं। लेकिन दादा वहाँ तो हेमंत सोरेन भी आए थे गैबथान, जहाँ पर घटना घटा था, खुद मुख्यमंत्री आए थे वहाँ पर। सुनिए, मुख्यमंत्री आए थे, वो समझौता के लिए आए थे। एक्चुअल में वो केस क्या था, मामला क्या थी, क्या उसको सुलझाने के लिए वो आए नहीं थे। वो दबाव बना करके कंप्रोमाइज कराने के लिए आए थे, क्योंकि वो न्यूज़ नेशनल न्यूज़ बन चुकी थी और वही चीज़ को दबाने के लिए प्रयास कर रहे थे। और गैबथान के गांव में जो घटना घटी है या पाकुड़ में, अभी तक वहाँ का आदमी एक के मुंह से नहीं बोल पाइएगा कि हेमंत सोरेन ने हमारे जमीन रक्षा के लिए, हित के लिए वो बात की है। कभी नहीं बात की है। और आज हम आपके चैनल से बोलते हैं, ये सवाल उनके कानों तक जाए और वो आप भी कभी जाइएगा, मौका मिलेगा तो इस सवाल को आप दोहरा दीजिएगा और पूछ लीजिएगा, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्या लॉक है आपके पास? क्या आपके पास ऊपर में पंकज मिश्रा है, इसको तो माफिया बना दिए, उगल बगल पिंटू चिंटू, वो लोग को भी माफिया है। वो लोग तो बोलेगा नहीं भाई ये तो संथाल है, बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलता है। पंकज मिश्रा कौन है दादा? बहुत नाम सुने आजकल, बहुत चर्चा में है। पंकज मिश्रा, अरे कौन है? JMM का कोई बड़ा लीडर है? यही तो पंकज मिश्रा वो खूंखार व्यक्ति है, वो दुर्दशा बना दिया पूरा संथाल परगना को। पंकज मिश्रा वो व्यक्ति है दादा, आपको हम बता रहे हैं, आप बड़हड़वा से लेकर के मिर्जा चौकी तक चले जाओ, जहाँ आपका पहाड़ कटा करके बराबर हो गए हैं, उसका नाम है पंकज मिश्रा। जो खनन माफिया है, पूरा पहाड़ को उन्होंने तहस नहस, डेमोग्राफी नहीं, बायोडाइवर्सिटी जो अभी झरना पानी जो क्लोज हुई है, सारा सोसाइटी का पानी बंद करना, ये सब सारा चीज़ उन्होंने कर दिया है, बंद कर दिया है, सारा चीज़ खा लिया है। समझो सारा पत्थर बांग्लादेश कहाँ बेच देते हैं, अपना मालेमाल होते हैं। आप कल परसों रेड मारे ईडी का, आप कल परसों भी पैसा मिला भाई पंकज मिश्रा के पास, किया और कितना पैसा है? तो पैसा है भाई, ऐसा बात नहीं है। तालझारी पहाड़वा से लेकर मिर्जा चौकी तक पहाड़ उन्होंने लौटा है, उन्होंने बराबर किया है, तो पैसा तो बहुत है यार। लेकिन सर एक चीज़ आपसे सवाल करना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं कि हम तो युवा हैं लेकिन मेरा बाल पक गया है क्योंकि हमको नौकरी नहीं मिला है, इसलिए हम शादी नहीं किए हैं। आप बताइए, अभी जो झारखंड में सरकार है, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, इनको आप ही लोगों ने सरकार बनाया था, युवाओं के लिए उन्होंने 5 साल में क्या किया? युवाओं के लिए हम छोटा सा शब्दों में कहना चाहेंगे दादा, युवाओं के लिए हेमंत सोरेन वो किया है, वो करके दिए हैं। हेमंत सोरेन संथाल सोसाइटी को हम लोग का 5 साल पूर्ण रूप से उन्होंने खा लिया और सोसाइटी को और 15 साल पीछे ढकेलने का काम किया है हेमंत सोरेन कभी नहीं चाहता है मेरा एरिया का लड़का लड़की पढ़े, मेरा अगल बगल कोई पढ़े, ताकि नहीं पढ़ेगा तो उसका अंदरूनी बात नहीं जान पाएगा, पढ़ेगा तो सारा चीज़ समझ लेगा। इसलिए करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के विषय में उन्होंने कभी सोचा नहीं और नहीं भविष्य में सोचेंगे, ये बात क्लियर है। हेमंत सोरेन का हम बता रहे हैं, जितने भी वैकेंसी आई सारा चीज़ में माफिया, सारा चीज़ में धांधली। आप देख लीजिए उत्पाद वाला में कितना झारखंड का नौजवान, कितना लड़का दौड़ दौड़ के शहीद हो गए ग्राउंड में, अब वो पेंडिंग, अब वो पोस्टपोन्ड। आप देखिए चौकीदार वाला में हमको फॉर्म में स्पष्ट रूप से बोला गया है, आपका बीट नहीं है तो भाई आवेदन आप नहीं करिएगा, आपका बीट नहीं है। और देखिए बलिया, यूपी, छपरा, वहाँ का आदमी भर दिया है फॉर्म। अब बताओ भाई वो किस बीट से भरा? और वहाँ के जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कर रहे हैं, एग्जाम जो ले रहे हैं, वो लोग को सोचना चाहिए यार, ये तो बाहर के हैं, तो देख के फॉर्म को रिजेक्ट मानना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। हिम्मत का है बाबू, हिम्मत लूट के रहेगा। हेमंत है तो हिम्मत है दादा झारखंड में, ये नारा अब नहीं चलेगा। हम बता रहे हैं ना, आज हम स्टूडेंट हैं, पूरा साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, सब जगह से स्टूडेंट का कैंपेन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है हिम्मत को सिखाने के लिए, ताकि उसका बुद्धि अगला साल बाद आए कि हमने संथाल समाज को किस लिए हमारे ये दूरदर्शी बना दिया। स्टूडेंट लोगों ने पूरा हम लोग प्री प्लान बना चुके हैं, पूरा संथाल प्रोग्राम में लड़का घूम रहा है स्टूडेंट। बरहेड़ जाइए, बरहेड़ में तो वो
चीज़ हो गया है बरहेट, वहाँ जो है ना लड़का पी पी करके पगला देता है पंकज मिश्रा और हेमंत, ताकि कोई अगर गमाल के साथ में कोई लड़का आए उसको डराओ धमकाओ पैसा दे करके पिटवाता है, ये काम करता है ये लोग। लेकिन स्टूडेंट किसी से डरा नहीं है। भगत सिंह जैसा हम लोग का नियम है, हम नहीं डरेंगे और नहीं सच्चाई से पीछे दूर भागने वालों में से हैं। हम लड़ेंगे, डट के रहेंगे और हेमंत सोरेन को सत्ता से उसका जो है बेदखल करने का भी काम स्टूडेंट लोग कर रहे हैं। तो क्या दादा आपको लगता है कि जिस प्रकार आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं संथाल परगना में कि हम लोग का जो स्टूडेंट के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, आदिवासियों की ज़मीन लूटी गई इस सरकार में, पहाड़ों को ख़त्म किया गया, आदिवासी की जो संस्कृति है उससे छेड़छाड़ किया गया, तो क्या लगता है इस बार आपको कि 2024 में आप लोग तो झारखंड का कल का भविष्य हैं? दादा ये सब बात जो है, हम तो कोई पॉलिटिकल लीडर है नहीं, साधारण से छात्र नेता हैं और हम लोग गांव घर घूम रहे हैं। हम तो अपना 5 साल का जो दुर्दशा हमारा स्टूडेंट का जो किया हेमंत ने और जो समाज में जो अपना कर्तव्य दिखाया वही चीज़ हम बताने आए हैं। अब इन लोग निर्भर करता है कि किसको वोट दें, किसको देने से बेटर होगा। एक लोबिन बाबू था बोलने वाला, सुबह से शाम तक एक नेता ही वैसा है जो लोबिन हेम्ब्रम है। वो चाहे रोड में, चाहे सभा में, चाहे विधानसभा में, आज तक वो संथाल का नाम भूला नहीं है। बोलते रहेगा जब तक उसका सांस जब तक नहीं रुकेगा तब तक बोलते रहेगा, लड़ते रहेगा। लेकिन लड़ने वाला व्यक्ति जेएमएम ने धकेल करके निकाल दिया। लेकिन बुरिया विधानसभा के जितने भी जानता है हेमंत सोरेन का खेला को समझ रहे हैं। जो बोलिएगा वो ठीक नहीं है, गूंगा बन के रहिए तब बढ़िया है। और क्या बोले लोबिन हम गूंगा बनने वाला से नहीं है और इस बार जीत भी रहा है। आप कहाँ से आते हैं साहिबगंज से? हम मंडरों से आते हैं। धनंजय सोरेन शायद वहीं का प्रत्याशी है ना जेएमएम का? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा प्रत्याशी है? जन सरोकार से उसका क्या नाता रहा है? मेरे पड़ोसी हैं और धनंजय सोरेन के विषय में हम क्या बोलेंगे। पंकज मिश्रा से हमेशा बात करते रहते हैं, तब पंकज मिश्रा क्या है ये दुनिया जानती है, तो उस विषय में ज़्यादा टिप्पणी करना हमको ठीक नहीं लगता है। और ज़्यादा हो सके अगल बगल वहाँ नीमगाछी के जो गांव के हैं। आप बोलता है जिला परिषद है, तो विकास का मामले में उसका क्या स्टैंड रहा है, तो आप ही लोग ना बता पाइएगा। जिला परिषद जिताने के लिए जितना भी स्टूडेंट था, जितना भी गांव मोहल्ला के गांव घर के बूढ़ा बुजुर्ग थे, बहुत प्रयास बहुत उम्मीद लेकर धनंजय को जिला परिषद का कुर्सी सौंपा गया। जिला परिषद वो बनने के बाद धनंजय को ये नहीं पता है कि मेरा गांव से कहाँ कितना वोट आया था। आज तक वो गांव देखने नहीं गए हैं और अभी चुनाव आए हैं तो घूम रहे हैं। वो भी घूमते अकेले नहीं है, बाबा को लेकर के चलते हैं। तो बाबा का खेला अब दुनिया जान रहा है, बाबा का खेला यहाँ नहीं होने वाला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ मेरे साथ और भी है जो है स्टूडेंट यूनियन का जो लीडर थे यहाँ पर जो है बैठे हुए थे। हालांकि वो लोग जो है गए हुए कहीं। मेरे साथ जो है फिलहाल जो है प्रेम मरंडी जी थे जो है अगर साहिबगंज कॉलेज की अगर हम बात करें तो ये साफ तौर पर है ये स्टूडेंट है और ये गांव घर में आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये लोग बताने का काम कर रहे हैं कि आखिर पाकुड़ के केकेएम कॉलेज में किस प्रकार से जो है आदिवासी छात्राओं के साथ जो है अत्याचार हुआ, पाकुड़ के जो है गायबथान में किस प्रकार आदिवासियों के साथ में अत्याचार हुआ और क्षेत्र में किस प्रकार से जो है डेमोग्राफी बदल रही है, किस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों का दबदबाव बढ़ रहा है। इसको लेकर ये लोग लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और ये बताने का काम कर रहे हैं आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र में कि जिनका सरकार जो है झारखंड में है उन्होंने 5 साल में क्या किया। और हालांकि ये देखने वाली बात होती है कि आखिर चुनावी माहौल है, जनता किसको अपना समर्थन देती है, अरे किसका सरकार झारखंड में बनती है। गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज, साहिबगंज।